ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आज सुनिए पीएम किसान योजना, सफल किसान से समृद्ध देश विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की 19,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मूल्य की नवी किश्त जारी की, जिससे लगभग देश के 9 करोड़ 75 लाख किसान लाभान्वित हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कई किसान लाभार्थियों के अनुभव भी जाने और देश के अलग अलग हिस्सों से किसान लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए, जैसे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह केसर की खेती की पैदावार बढ़ रही है, उसी तरह उत्तराखंड में मशरूम की खेती की तरफ किसान रुख कर रहे हैं और मणिपुर राज्य के किसान अनानास और दूसरे ऑर्गेनिक फलों की खेती की तरफ अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। हरवीर जी, जिस तरह से किसानों ने अपने अनुभव साझा किए कि जो सरकार ने किसानों को सुविधाएं दी हैं और जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उससे किसानों को अपनी फसल में वैल्यू एडिशन करने में मदद मिली है। तो किस तरह से आप देखते हैं सरकार की पीएम किसान योजना को और दूसरी सरकार के कदमों को? हमारा जो फोकस था पहले कृषि नीति का, वो उत्पादन के ऊपर था और उसमें लक्ष्य ये रहता था कि कितना ज्यादा उत्पादन हो। लेकिन 2016 से एक बड़ा बदलाव आया है। उसका जो केंद्र बिंदु है हमारी नीतियों का, उसमें है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े। तो फोकस जो है वो किसान की आय के ऊपर आ गया है। उसमें फिर उसी तरीके के कदम लगातार उठाने की जरूरत पड़ी है जो आमदनी को बेहतर करे। जैसे अभी आपने सवाल में कहा कि जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और कुछ दूसरे राज्यों में किसानों ने जिस तरीके की खेती की है, उसमें आप मशरूम की बात कर रहे हैं, उसमें आप केसर की बात कर रहे हैं और कुछ दूसरे ऐसे उत्पादों की बात कर रहे हैं जो सामान्य फसलों से अलग है, लेकिन उसमें आय की संभावनाएं बाकियों के मुकाबले ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि इस तरीके का कदम कोई भी किसान तब उठाएगा अगर जब उसको आप इंसेंटिवाइज करेंगे, आप उसको कुछ प्रोत्साहन देंगे। और ये प्रोत्साहन जो नकद ट्रांसफर है, जो सीधा हस्तांतरण है समर्थन का पैसे के जरिए, वो एक मददगार साबित हो रहा है। हरवीर जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज कहा भी कि कृषि नीतियों का अब जोर छोटे किसानों की ओर है, छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। बीते वर्षों में इस दिशा में प्रधानमंत्री ने बताया भी कि छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि 1,60,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना की राशि आवंटित की गई। इसी तरह से 1 लाख करोड़ रुपए तो कोरोना संक्रमण के इस दौर में ही पीएम किसान योजना के तहत कृषकों को दिए गए और कोरोना के इस दौर में 2 करोड़ से भी ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। फूड पार्क, किसान रेल और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। तो ये जो लाभ किसानों को दिए जा रहे हैं और जो छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है, वो कितनी अहम है भारत में कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में? असल में देखिए, हमारे 85% से ज्यादा जो किसान है वो लघु और सीमांत किसान है, जिनकी जोत का आकार 2 हेक्टेयर या उससे कम है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है किसानों की। ऐसे में हमें वही कदम उठाने हैं जो कि छोटे किसानों को संबल दे पाए, उनको मदद कर पाए। तो उसमें जैसे आपने कहा कि एक तो जाहिर सी बात है कि अगर हम क्यूमुलेटिव देखें तो ये बहुत बड़ा योगदान बैठता है पीएम किसान सम्मान निधि का। उसमें जैसे आज भी 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। जाहिर सी बात है ये पैसा एग्रीकल्चर इकोनॉमी में ही जाता है, किसानों से हाथ में जाता है। एक और मैं आपको बताऊं कि जो छोटे किसान हैं उनको अपने उत्पादों को दूर दराज के इलाकों से मार्केट तक भेजने में एक बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि उनका जो लॉट साइज है या जो उनकी उत्पाद की मात्रा होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती है, जिसमें वो ट्रक किराए पर ले सके या पूरा वैगन ट्रेन का जो है वो बुक कर सके। उसमें किसान रेल का जो एक कदम उठाया गया है वो मददगार है, क्योंकि वहां पर आप छोटे लोग भी उसमें बुक कर सकते हैं और जहां जिस मार्केट में आप पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचा सकते हैं। साथ में उसमें आपका जो एयर कंडीशन फैसिलिटी है, जो वातानुकूलन स्टोरेज की सुविधा है, वो एक बड़ी सुविधा है, जिसमें फल हैं, सब्जी हैं और हमारे जो फ्लोरिकल्चर फूल के जो उत्पाद हैं उसमें उनको इस तरह के भंडारण की जरूरत होती है, तो उसमें मदद मिलती है। तो ये एक एक करके अगर हम कदमों को गिनते जाएंगे तो ये उनको मददगार साबित हो। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने आज कहा भी कि देश में कृषि का निर्यात बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं और
देश में रिकॉर्ड उत्पादन भी हुआ है इस दिशा में, चाहे वो किसानों को बीजों की उपलब्धता की बात हो या उनको सही दाम पर उर्वरक मिलने का मसला हो या फसल बेचने के लिए बाजार की उपलब्धता हो। तो इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। हमने हाल ही में देखा भी कि उर्वरक पर सरकार ने सब्सिडीज को बढ़ाया भी किसानों के लिए। तो नतीजा ये हुआ है कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और इस महामारी के दौर में हमारा देश एक बड़े निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया है। तो जो कृषि निर्यात की ओर सरकार का ध्यान है, ये जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या उनका ही नतीजा है? जी देखिए, दो चीजें मैं कहूंगा आपको। एक तो पिछले 2 मानसून हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहे, सामान्य रहे, और बल्कि कुछ जगहों पर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। तो ये क्योंकि हमारा अभी भी करीब 60% जो खेती है वो मानसून के ऊपर निर्भर करती है, तो उसमें सामान्य मानसून होना उत्पादन में वृद्धि के लिए बहुत बड़ा मददगार है। और हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया, जैसे आपने अभी बताया भी है। पिछला उत्पादन हमारा पहले सभी उत्पादनों से ज्यादा रहा। और कोरोना में अर्थव्यवस्था के दूसरे जो पक्ष है वो काफी कमजोर थे या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, जिसे हम कहते हैं, गिरावट आई उनमें। वहीं कृषि उत्पादन और कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.3% के करीब रही, जो कि एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ का मतलब है कि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और जो लोग उसके ऊपर निर्भर करते हैं, उनको आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति बने रहना, नुकसान कम होना, ये एक बड़ा कदम था। और रिकॉर्ड उत्पादन के साथ में वैश्विक बाजार में हमें बहुत ही अनुकूल परिस्थिति मिली, क्योंकि जो हमारे पास अतिरिक्त उत्पादन रहा है, वो चीनी का हो या खाद्यान्नों का हो, गेहूं और चावल का, उसका हमें फायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिला, क्योंकि वहां पर दाम काफी ज्यादा रहे। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, FAO, उसका जो फूड इंडेक्स है वो 10 साल के ऊपर चला गया। तो इसमें हमारे पास उत्पादन था, सरप्लस था और दाम बहुत बेहतर थे। तो हम लोग रिकॉर्ड एग्रीकल्चर का जो हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात है वो कर पाए। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें अपने आप को एक बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित करने में मदद मिली। लेकिन ये तभी संभव हुआ जब किसानों ने बेहतर उत्पादन किया और हमारे पास अतिरिक्त उत्पाद उपलब्ध था, जिसका हम फायदा ले पाए। आज प्रधानमंत्री ने एक नए मिशन का जिक्र किया, खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने वाले नेशनल एडिबल ऑयल मिशन की चर्चा की और कहा कि इस दिशा में 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इन्वेस्ट होंगे और किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे, अच्छी तकनीक मुहैया करवाई जाएगी, जिससे कि हमारा देश जो एडिबल ऑयल है उसके निर्यात के मामले में एक बड़ा देश उभर कर सामने आए और उसकी मांग को पूरा करे। ये कितना महत्वपूर्ण कदम है? असल में देखिए कि 2 चीजों में हम लोग थोड़ा पिछड़ते हैं। एक तो खाद्य तेल और दालों का उत्पादन। करीब 4-5 साल पहले गवर्नमेंट ने दालों के लिए एक कमेटी बनाई थी, किस तरह उत्पादन बढ़े, जो उस वक्त के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे अरविंद सुब्रमण्यम, उनकी अध्यक्षता में। तो उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि हम किसानों को बेहतर दाम दें, जिससे कि वो प्रोत्साहित हो। बोनस भी दिया गया, दामों में काफी बढ़ोतरी की गई और हम लगभग जो है दालों में आत्मनिर्भर हो गए। थोड़ा बहुत ही हमें आयात की जरूरत पड़ती है, लेकिन खाद्य तेलों में अभी भी हम लोग अपनी आधे से ज्यादा जरूरत आयात से पूरा करते हैं और करीब 70,000 करोड़ रुपए का हम लोग आयात करते हैं। एक तरह से अगर ये उत्पादन हमारे किसान करेंगे तो ये पैसा उनकी जेब में जाएगा। तो इसलिए ये एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि हम खाद्य तेलों में कैसे आत्मनिर्भर हों। तो ये जो 11,000 करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल के लिए ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किया गया है, मेरे ख्याल से मददगार साबित होगा, क्योंकि बाजार हमारे पास है, हमारे किसान उत्पादन कर सकते हैं, उनको बेहतर तकनीक और जो बीज और मार्केट की सुविधाएं हम देंगे, तो ये पैसा भी हमारे पास रहेगा और अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल हमारे उपभोक्ताओं को मिल पाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हम लोग इसको हासिल कर सकते हैं, अगर उस दिशा में ठीक से आगे बढ़ेंगे तो। निश्चित तौर पर आज इस बात का जिक्र हुआ भी कि दालों के उत्पादन में बीते वर्षों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधनों में कहा भी था कि किसानों को दालों के उत्पादन की तरफ रुख करना चाहिए और उसका नतीजा है कि हम अब ठीक मात्रा में दालों का उत्पादन कर रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास निर्यात करने के लिए जिन चीजों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उस ओर सरकार का ध्यान है। हरवीर जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पीएम किसान योजना, सफल किसान से समृद्ध देश विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।